Welcome to Basic English by Sharat Sapkal. This is lecture number 13, Types of Sentences. Sentences बात करने के आशय के आधार पर चार किस्म के होते हैं और उसके स्ट्रक्चर के आधार पर उसमें कितने क्लॉजेस है और वो क्लॉजेस किस टाइप से रिलेटेड है, उस आधार पर तीन टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में अगले कुछ स्लाइड्स में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि सेंटेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं। ये सारे टाइप्स हम बाद में इसको अच्छे से समझेंगे। मैं जस्ट आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इन चीजों से। एक होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें एक ही वर्ब होता है, एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, समझ लीजिए। एक होता है कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा हुआ होता है किसी कंजंक्शन के माध्यम से, जैसे कि एंड, इफ, बट, ऐसी चीजों से। एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें दो सेंटेंस, तीन सेंटेंसेस हो सकते हैं और उसमें एक्चुअली वो सेंटेंस नहीं होते, वही क्लॉज होते हैं। और उसमें से एक तो इंडिपेंडेंट होता है जो अपने आप में अपनी बात कहने में समर्थ है, लेकिन दूसरा उसके ऊपर निर्भर होता है, उसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो ये उसकी रचना के लिहाज से, सेंटेंसेस की रचना के लिहाज से ये तीन प्रकार है। दूसरी ओर सेंटेंस का आशय क्या है, क्या कहना चाहते, इस आधार पर चार किस्म के सेंटेंसेस और होते हैं। दैट इज असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं, जिसमें हम एक सिंपल कोई बात कहते हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है। इसके अंदर कुछ और सब डिविजन्स है, जैसे कि अफर्मेटिव, जिसमें हम कोई बात विधायक तौर पर कहते हैं, सकारात्मक ढंग से कहते हैं। जैसे मोहन रोट ए लेटर, मोहन ने एक लेटर लिखा। अर्थ गोज राउंड द सन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। ही इज सुरेश, वो सुरेश है। इसमें किसी बात का अफर्मेशन किया जा रहा है, किसी बात को नकारा नहीं जा रहा। उसके उलट जो है निगेटिव है। मोहन डिड नॉट राइट ए लेटर, मोहन ने कोई पत्र नहीं लिखा। आई एम नॉट अ फूल, मैं कोई मूर्ख नहीं हूं। और ऐसी टाइप के जिसमें नकारात्मक नो, नथिंग, नॉट, ऐसे शब्द का इस्तेमाल होगा। तो ये अर्थ के लिहाज से इसके अंदर निगेशन किया जा रहा है, इसको निगेटिव सेंटेंस। ये सारे सेंटेंसेस हमको पढ़ने होंगे बाद में, मैं जस्ट यहां इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। एक होता है एम्फेटिक सेंटेंस, जिसमें हम किसी बात के ऊपर जोर देते हैं कि ऐसा जरूर है, ऐसा ही तो है, इस ढंग से। और उसमें यह है कि डू, डज, डिड, इस प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। जैसे आई डू टेक एक्सरसाइज, आई टेक एक्सरसाइज मतलब मैं कसरत करता हूं, और आई डू टेक एक्सरसाइज के माने मैं जरूर कसरत करता हूं। यहां पर वी आर एम्फेसाइजिंग दी फैक्ट्स, हम जोर दे रहे हैं कि हाँ भाई मैं तो करता तो हूं कसरत। तो आई डू टेक एक्सरसाइज। ही डिड कॉल मी, उसने जरूर मुझे कॉल किया। वो मना कर रहा होगा लेकिन उसने कॉल किया था। अदरवाइज हम कह सकते थे कि ही कॉल्ड मी, यानी उसने मुझे फोन किया। शी डज कम टू द स्कूल, मोहन डिड राइट अ लेटर, मोहन ने अवश्य पत्र लिखा। शी डज कम टू द स्कूल, वो स्कूल आती तो है। शी डज कम टू द स्कूल। ये होते हैं पहले टाइप के सेंटेंसेस, स्टेटमेंट, असर्टिव या स्टेटमेंट टाइप के। दूसरे होते हैं इंट्रोगेटिव, जिसमें हम कुछ प्रश्न पूछते हैं। इन प्रश्नों को पूछने के लिए हमें सेंटेंस के बाद में एक क्वेश्चन मार्क देना होता है। ये निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जैसे हमने पूछा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इज नॉट साइलेंस ए काइंड ऑफ लाई, क्या खामोशी एक प्रकार का झूठ नहीं है। डिड ही पनिश यू, क्या उसने आपको सजा दी। ये सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ तो होते हैं यस नो टाइप की, यानी जिसका जवाब हाँ या ना में कोई व्यक्ति देता है, या सर हिला करके भी दे सकता है। इन्हें वर्बल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। और इनका आरंभ, इनकी शुरुआत होती है किसी ना किसी मेन वर्ब से, या फिर कई बार ऑक्सिलरी वर्ब से। अगर सेंटेंस के अंदर एक इकलौता वर्ब है तो मेन वर्ब से शुरू होगी, और अगर दो तीन वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब से इसकी शुरुआत होगी। लेकिन देखिए, जैसे आयु राम, आयु राम मतलब क्या तुम राम हो। आजकल आर यू राम ऐसा नहीं बोलते, आर को थोड़ा सा
र का प्रोनाउंसिएशन ये थोड़ा खामोशी से किया जाता है। आर यू राम, इस ढंग से कहते हैं, क्या तुम राम हो। डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता है। वॉज शी इन द क्लास, क्या वो क्लास में थी। इज ही हियर, क्या वो यहां है। अब आप देखिए, आर यू राम में आर इकलौता वर्ब है तो वही शुरू में आया, लेकिन डज ही नॉट गो टू स्कूल तो डज और गो ये दो वर्ब है, इन्हें जनरली ट्रेन वर्ब भी कहते हैं। तो इसमें का जो ऑक्सिलरी वर्ब है डज, वो पहले आता है। डज ही नॉट गो टू स्कूल या डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। वॉज शी इन द क्लास, यहां पर इकलौता वर्ब है, तो इकलौता वर्ब अगर रहता है तो वो ही शुरुआत करता है सेंटेंस की, और अगर दो तीन वर्ब हो तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो शुरू करता है सेंटेंस को। इनको बाद में देखेंगे हम लोग। तो जैसा देखो यहां इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। उसके बाद में कुछ जो सेंटेंस होते हैं वो अल्टरनेटिव टाइप के होते हैं, यानी जिससे हम ये पूछते हैं कि वो ऐसा है या नहीं, वो वैसा हुआ या नहीं, या नहीं जैसी कुछ सूर होता है। तो इज ही हियर और नॉट, अब हम हिंदी में कहते हैं वो यहां है या नहीं, तो ही इज हियर और नॉट ऐसा नहीं होता है, इसको इंट्रोगेशन से ही शुरू किया जाता है। इज ही हियर और नॉट, आर यू फ्री और नॉट, डज शी कम और नॉट, क्या वो आती है या नहीं। तो शी कम्स और नॉट ऐसा नहीं होगा। फिर कुछ WH टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसका इंट्रोडक्शन, जिसकी शुरुआत, जिसका आगाज WH वर्ड से होता है, जैसे कि हु, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, इस प्रकार के, जिन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब भी कहते हैं। जैसे आप क्यों बीमार हैं, व्हाई आर यू सिक। आप कहां जाते हो, वेयर डू यू गो। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। तो ये WH वर्ड से शुरू हुई। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जैसे किसी को पूछना है कि वो कब आएगा। अब आप जानना चाहते हो कि वो कब आएगा, तो आप पूछोगे वो कब आएगा, अंग्रेजी में कहोगे व्हेन विल ही कम या व्हेन वुड ही कम। विल के जगह आजकल वुड का भी इस्तेमाल बहुत आम है। लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन वो होता है, उसकी रचना कुछ ऐसी होती है जैसे मुझे नहीं पता वो कब आएगा, या मुझे बताइए वो कब आएगा। तो यहां एक आज्ञा दी जा रही है, इंपरेशन किया जा रहा है कि मुझे बताओ कि वो कब आएगा। टेल मी व्हेन विल ही कम, ऐसा नहीं होगा। टेल मी व्हेन ही विल कम। अब ये देखिए, व्हेन तो लगा दिया, लेकिन ही विल कम ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जैसा किया है। डू यू नो व्हेन ही विल कम, टेल मी व्हेन ही विल कम। अब यहां देखिए, डू यू नो इंट्रोगेशन है, लेकिन फिर भी यहां पर व्हेन विल ही कम नहीं लिखा, व्हेन ही विल कम लिखा। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्योंकि यहां इंट्रोगेशन सिर्फ इतना ही है कि क्या आप जानते हैं। तो ये बाकी की बात जो है इसको इंट्रोगेटिव में नहीं रखते, इसको हम आगे और देखेंगे। या आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो कब आएगा। आई डोंट नो व्हेन विल ही कम नहीं होगा, आई डोंट नो व्हेन ही विल कम। वेयर डज ही लिव, ऐसा नहीं होगा, वेयर ही लिव्स होगा। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, वो कहां रहता है। कभी कभी डबल क्वेश्चन होता है, जैसे व्हाट डज ही रीड एंड व्हाट कैन ही राइट, वो क्या पढ़ता है और वो क्या लिख सकता है। वेयर हैव यू कम फ्रॉम एंड व्हाट डू यू वांट। वेयर हैव यू कम फ्रॉम मतलब वेयर फ्रॉम हैव यू कम, तुम कहां से आए हो, और व्हाट डू यू वांट। तो इस प्रकार के इनको डबल क्वेश्चन कहते हैं। तीसरे प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम इंपरेशन करते हैं, जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को करने के लिए कहते हैं तो या तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, कमांड देते हैं, कई बार इच्छा करते हैं, विश करते हैं। और ये जाहिर है कि हम प्रेजेंट टेंस में ही कहेंगे, ये कोई पास्ट में विश करने की बात नहीं है या फ्यूचर में विश करने की बात नहीं है, क्योंकि हम इसमें किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं। इसमें यह होता है कि हम अगले वाले को, जो सामने हमारे है बैठा हुआ या खड़ा, उससे हम मुखातिब होते हैं, हम उससे बात करते हैं। तो यहां पर यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला आदमी, अगर मैं कहता हूं कि ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी मुझे पानी लाके दो एक गिलास, तो मैं यू बोलने की जरूरत नहीं है। तो यू चूंकि एक सब्जेक्ट है यहां पर, क्योंकि सब्जेक्ट
जिसको हम कोई चीज एड्रेस कर रहे हैं वो भी सब्जेक्ट रहता है कई बार, लेकिन इसको यहां मेंशन नहीं किया जाता है, तो जनरली यू इज नॉट मेंशन। तो सब्जेक्ट जो इसके अंदर का जो यू है वो अंडरस्टूड होता है, अनलेस एंड अनटिल वी वांट टू सिंगल आउट समबडी। और ये सब्जेक्ट क्या होता है, स्पीकर के सामने मौजूद होता है। तो जैसा प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज यू लीव मी अलोन नहीं बोलेंगे, प्लीज लीव मी अलोन यानी मुझे अकेला छोड़ दो। रिक्वेस्ट कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं बी पोलाइट। अब यू बी पोलाइट ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, और इसका शुरुआत भी बी पोलाइट यानी नम्र रहो या नम्र हो या नम्र बनो, इस ढंग की बात कह रही है। तो ये बी भी कैपिटल से शुरू हुआ, यहाँ पे यू की जरूरत नहीं है। डोंट बी सिली, नेगेटिव भी बात हो सकती है, कुछ ऐसा मत करो या करो, तो डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो। हैव अ कप ऑफ टी, ये भी एक प्रकार की रिक्वेस्ट है, तो हैव अ कप ऑफ टी यानी एक गिलास चाय ले लो। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि भाई कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को फोर्स कर रहे हैं। थैंक यू जब हम बोल रहे हैं वो भी एक प्रकार का इंपेरेटिव सेंटेंस ही कहलाता है, और इसमें भी सब्जेक्ट मौजूद नहीं। जैसे कि इफ आई से थैंक यू, तो मैं बोल रहा हूं आई थैंक यू। आपने आई थैंक यू भी बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते, लेकिन रिवाज नहीं है बोलने का। कम, अगर आप किसी को कह रहे कम तो यहां आओ, ये भी एक सेंटेंस हो गया, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि आप किसी को आदेश दे रहे हैं। डोंट मूव, हिलो मत, ये भी आदेश है। फिनिश योर जॉब बिफोर नून, ये एक प्रकार की कमांड है, एक आज्ञा जैसी बात है। मे गॉड ब्लेस यू, ये एक विश की बात है। सेंड फॉर ए प्यून, सेंड फॉर का मतलब सेंड के माने होता है भेजना किसी चीज को, लेकिन सेंड फॉर ये एक फ्रेजल वर्ब कहलाती है। तो सेंड फॉर ए प्यून मतलब किसी पियन को बुलाइए, सेंड फॉर ए डॉक्टर मतलब डॉक्टर को बुलाइए। प्लीज डोंट गो आउट, बाहर मत जाइए, एडवाइस है। डोंट टॉक रबिश, फालतू बातें मत करो। तो ये सारे सेंटेंसेस जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इसमें से यू मिसिंग है, और वर्ब से ये जनरली शुरू होते हैं अनलेस एंड अनटिल उसमें कोई प्लीज जैसी बात नहीं लिखी हो। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, फॉलिंग टोन में हम बात करते हैं, जैसे हॉल्ट, स्टॉप, तो इसमें एक फॉलिंग टोन है हमारी। और यहां पर देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जनरली ऐसे कमांड अगर हो रही है फॉलिंग टोन में तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। अगर हमको बहुत से लोगों में से किसी एक को आइडेंटिफाई करके कहना है कि भाई तुम पानी लेके आओ, तो हम जरूर उसको उसके तरफ देख करके, या हो सकता है उंगली दिखा करके कह सकते हैं कि यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस प्रकार से यू गो टू कैंटीन एंड गेट मी टी, मेरे लिए चाय लेके आओ कैंटीन जाके। कई बार हम इंपेरेटिव सेंटेंस में किसी को कहते हैं कि ऐसा होने दो या ऐसा करने दो, किसी और को करने दो, चाहे मुझे करने दो या उसे करने दो, तो वो भी एक प्रकार की हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं जैसे उसको पानी पीने दो, अलाउ हिम टू ड्रिंक वाटर। इसकी जगह, अलाउ की जगह हम लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट का मतलब भी है अनुमति दो, टू लेट मीन्स अनुमति देना। तो फर्स्ट और थर्ड पर्सन के लिए लेट प्लस जो भी सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, और V1 ये हम बाद में भी देखेंगे। जैसे लेट अस डू दिस नाउ, लेट अस डू दिस नाउ, इसका मतलब थोड़ा सा ये है कि भाई चलो हम ये अभी करें, लेट अस। लेट हिम वर्क यानी उसे काम करने दो, ये बात भी हम सेकंड पर्सन से कर रहे हैं और कह रहे कि भाई आप उसे काम करने दो। एम्फेटिक या इंपेरेटिव भी कुछ होते हैं जिसमें एम्फेसाइज दी जाती है, जैसे डू कम अगेन यानी जरूर दोबारा आइए। डू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, जरूर आज्ञाओं को, इंस्ट्रक्शंस को पालन करें। डू राइट मी, मुझे अवश्य लिखें। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो है वो इंपेरेटिव ही है, लेकिन इसमें एम्फेसिस दी गई है, मुझे जरूर लिखे, डू राइट मी। फिर चौथा टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें हम सडन कोई फीलिंग, कोई एंग्यूश या कोई ग्रेटिट्यूड या एप्रिसिएशन या किसी प्रकार का अम्यूजमेंट, सिंपैथी, सॉरो, दुख, तकलीफ, खुशी, जैसे व्हाट ए ब्यूटी, क्या खूबसूरत है, क्या सुंदरता है। हुर्रा वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत ली है।
इस प्रकार का मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। हियर कम्स द ट्रेन, लो ट्रेन आ गई, देयर शी लिव्स, तो यहाँ पर वहां रहती है या वो वहां रहती है, इस प्रकार से हम उसको एक्सक्लेम करके बोल रहे हैं, भावना के साथ बोल रहे हैं। हाउ काइंड ऑफ यू टू टॉक टू अस, मतलब हमसे बात करना ये कितनी तुम्हारी मेहरबानी है, हाउ काइंड ऑफ यू। तो ये इसके बाद ये मार्क का एक्सक्लेमेशन लगा। अलास आई एम अनडन, मैं बर्बाद हो गया, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया। हाउ फास्ट शी रन्स, देखो कितनी तेज वो दौड़ती है, हाउ फास्ट शी रन्स, तो ये भी एक एक्सक्लेम किया जा रहा है। हाउ फनी ही लुक्स, कितना मजाकिया दिख रहा है वो। व्हाट अ शेम, कितनी शर्मनाक बात है। मे यू लिव लॉन्ग, ये एक विश की जा रही, दिस इज ऑल्सो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और कई बार ये होता है कि कोई शब्द उसमें ऐसा होता है जिसके बाद एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है और लास्ट में फिर फुल स्टॉप लगाया जाता है। और कई बार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट ए वे टू रीपे माई काइंडनेस, मतलब मेरी जो मैंने काइंडनेस दिखाई उसको क्या खूबसूरत अंदाज में आपने उसको रीपे किया है वगैरह। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जितने भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, हाउ, व्हाट, एटसेट्रा, ये जो है ये ध्यान में रखना है कि ये पहले आते हैं और सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में रखा जाता है, बिफोर वर्ब एट द एंड रखा जाता है, लेकिन वर्ब के पहले रखा जाता है। जैसे इंट्रोगेटिव में हम करते हैं कि वर्ब पहले और बाद में सब्जेक्ट रखते हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट पहले और बाद में वर्ब रखा जाता है। जैसे हाउ क्रूएल इज ही नहीं होगा, हाउ क्रूएल ही इज, वो कितना मतलब इसमें हम पूछ थोड़ी रहे हैं कि किसी को वो कितना निर्दयी या कठोर है, हम ये कह रहे हैं कि वो कितना क्रूर है। आप उसको वो कह रहे हो कि भाई अपनी इंटेंसिटी बता रहे हो, तो हाउ क्रूएल ही इज, वो कितना निर्दयी है। व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, इट के बाद ही आया, कितनी सुंदर ये जगह है। इसमें कई बार सब्जेक्ट और पार्ट ऑफ प्रेडिकेट अंडरस्टूड होता है, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट। अब इसमें देखिए कोई सब्जेक्ट भी नहीं दिया, क्या ब्यूटीफुल है, लेकिन हमने सिर्फ ये बोले व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, यानी कितनी खूबसूरत जगह है। तो जाहिर है जो जगह हमारे सामने है उसी के बारे में बात कर रहे, तो इट इज लिखने की जरूरत नहीं है। कई बार हम बोलते हैं वेल डन, मीन्स जो भी किया गया है दैट वाज वेल डन, तो दैट वाज वेल डन बोलने की जरूरत नहीं है। हम किसी ने अच्छी गेंद मारी है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वेल डन, वो बोलने की जरूरत नहीं है दैट वाज वेल डन करके। और कई बार सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही एब्सेंट रह सकते हैं, जैसे व्हाट ए ब्यूटी, कितना खूबसूरत, व्हाट ए शेम, कितना शर्मनाक, हाउ डिस्गस्टिंग, कितना घृणास्पद। इस प्रकार ये मैंने थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है लेक्चर, लेकिन यहां मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस किया है। इसमें से कोई चीज अगर आपको नहीं भी समझ में आई होगी तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, आगे जब हम देखेंगे तो आसानी रहेगी समझने में। और यहां देखिए ये हमेशा सेंटेंसेस अफर्मेटिव होते हैं, ये ध्यान में रखना है। और इसमें अगर इनको ये सेंस में अफर्मेटिव होते हैं, लेकिन सेंस की अगर हमको अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको तब्दील करना है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो अफर्मेटिव सेंस के लिहाज से होते हैं, मतलब के लिहाज से होते हैं, लेकिन इनको अफर्मेटिव भी बनाया जा सकता है विद द वर्ड्स लाइक वेरी, एक्सीडिंगली। जैसे मान लो ये है दिस मील इज वेरी टेस्टी, ये बहुत सुंदर या टेस्टी मील है, तो हाउ टेस्टी द मील इज, हाउ टेस्टी द मील इज मतलब वाकई में सुंदर है खाने की चीज। तो इस प्रकार से हमने उसको ट्रांसफर किया। और ये हाउ हॉट द नाइट इज, व्हाट अ प्रिटी बर्ड इट इज, हाउ फुलिश यू हैव बीन, तुम कितने मूर्ख रहे हो, वगैरह वगैरह। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का ऑर्डर बदल जाता है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हम इसको कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलेंगे ये देखा जाता है। तो यहाँ मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ और लेक्चर नंबर 14 में फिर हम मिलेंगे। लेक्चर नंबर 14 से हम लोग टेंसेस शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।